नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं पल्लवी। बीपीएससी 70वीं में डीएसपी पद पर चयनित हुई हैं और आपको बता दें कि इनके घर का बैकग्राउंड जो है वो आर्मी बेस्ड है। पिताजी भी आर्मी में हैं और भाई भी जो हैं वो लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, एनडीए किए हुए हैं। 6 महीने बाद पास आउट होने वाले हैं और देखिए कि बहन को भी वर्दी वाला नौकरी मिल गया। सबसे पहले पल्लवी जी, बहुत बहुत शुभकामना आपको। थैंक यू सर। सोचा था आपने कि डीएसपी मिलेगा आपको? मैं दो सोच रही थी, एक एसडीएम और एक डीएसपी, तो फिर मुझे डीएसपी मिल गया। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। और इससे ये पहला आपने चॉइस क्या दिया था इसमें? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दिया अच्छा, था मैंने। और दूसरा कितना रैंक कितना आपका रहा? मेरा रैंक 313 है। 313 है। हाँ। अच्छा, ये पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से किया? मेरा स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट से हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया है पटना वुमेन्स कॉलेज से, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। अच्छा, जेएनयू से आप पढ़ी हैं। ये सिविल सेवा में जाने का कहाँ से ये हुआ? घर में तो थे लोग, सब कोई आर्मी में हैं। हाँ, घर में आर्मी का बैकग्राउंड है, पर मुझे था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा सर्व कर सकती हूँ। लाइक मैनेजमेंट स्किल्स मुझे लगता है कि मेरे अंदर है। तो इसीलिए ग्रेजुएशन में मैंने सोच लिया था कि बीपीएससी और यूपीएससी तो देना ही है। तो जब मैं जेएनयू में थी तो 2022 में तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का, तो मेरा प्रीलिम्स भी निकल गया था। अच्छा। हाँ, तो मेंस लिखा मैंने, उसके बाद फिर प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा था यूपीएससी का। अच्छा। हाँ, तो फिर बीपीएससी दिया मैंने। फिर 69th में भी हुआ कि मेरा 1 नंबर से कट ऑफ छूट गया प्रीलिम्स का। 70वीं में भगवान की दया से हो गया प्रीलिम्स। फिर मेंस मुझे पता था कि कैसे करना है। मतलब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी, आप जानती हैं, चैलेंज होता है हर एक सरकार के लिए, अफसर के लिए। डीएसपी पोस्ट है, थोड़ा घबराहट हुआ या फिर है कि ना भाई आर्मी वाले फैमिली से है, कर लेंगे? पता है, जब मैं सेलेक्ट हुई तो मुझे ऐसे थोड़ा सा लग रहा था कि पापा मैं मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं। मेरा भाई भी यही था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वो बोलते हैं कि तुम क्यों डर रही हो, मैं लेफ्टिनेंट का इतना हार्ड टफ ट्रेनिंग करके आऊँ, तुमको डीएसपी में उतना टफ तो नहीं होगा, तुम कर लोगी। और मेरा मतलब फिजिक, हाइट वगैरह। आपको पता है सर क्या हुआ, जब मैं मेडिकल दे रही थी बीपीएससी का, तो वो जो मेडिकल ले रहे थे सर, उन्होंने मेरी हाइट देखी तो बोलते हैं आपका पक्का डीएसपी में सिलेक्शन होगा। देखिए हो गया। चलिए, तो और फिर मुझे थोड़ा डर लग रहा था, पर फिर सब लोग बोले कि हो जाएगा हो जाएगा, तो मन है, ठीक है, अच्छा कॉन्फिडेंट है ना? हाँ, कॉन्फिडेंट हूँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ आपका? जैसे कि आपने बताया कि केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा, वीमेंस कॉलेज से। तैयारी जो सिविल सेवा का है वो आपने कहाँ से किया? खुद से किया, खुद से नोट्स बनाए, खुद से किताबों का अध्ययन किया, या फिर कोचिंग का भी आपने सहारा लिया? उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताती है आप। जब मैंने ग्रेजुएशन शुरू किया था तो मैंने एक यूपीएससी था मेरा टारगेट कि यूपीएससी तो करना ही है। तो फिर मैं जब मैं ग्रेजुएशन में गई ना फर्स्ट ईयर में, तो मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था विजय अग्रवाल सर का, AFE-IAS का। तो वहीं से उन्होंने जो मुझे गाइडेंस किया कि न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर वो डेली ऑडियो लेक्चर भी देते हैं, डेली ऑडियो लेक्चर, और उनका न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, करंट, उनका काफी अच्छा कंटेंट है, तो वो मैंने अटेंड किया। उसके बाद फिर जब मेरे को 2021 में मैंने IAS बाबा का एक कोर्स लिया था ऑनलाइन। अच्छा। तो उसने ना मेरा सारा बेसिक मेरा जो है कंप्लीट करवा दिया। जैसे बेसिक बुक्स तो आपको ध्यान देना ही होता है, पॉलिटी, स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री वगैरह का बुक है वो आपको, और बिहार के लिए तो 1-2 बुक है। एडुटेरिया का जैसा हो गया वो कंपलसरी होता है, सब पढ़ के जाते ही हैं। 70वीं का जो प्रीलिम्स था वो तो सब बोल रहा था कि एडुटेरिया तो मस्ट है इसमें, ऐसा था। तो ये सब किया मैंने। फिर उसके बाद प्रीलिम्स हो गया, तो मेंस के लिए मैंने फिर परफेक्शन IAS का टेस्ट सीरीज लिया था। तो वो लोग भी अच्छे से इवैल्यूएट कर रहे थे। लास्ट की कुछ कॉपीज मैंने नहीं ले पाया था क्योंकि बहुत हड़बड़ी हो जाता है ना, इस बार बहुत सारे बच्चे थे। तो लास्ट में मैंने कुछ कॉपीज अपनी नहीं ले पाई थी, पर उन्होंने भी अच्छा इवैल्यूएशन किया था। मतलब उन लोगों ने भी मुहावरे वगैरह, एक ऐसे में मुहावरा वगैरह लिखना होता है, तो उन्होंने मुहावरा वगैरह प्रॉपर्ली लिख के दिया था कि ये यहाँ पे कोट कीजिएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अभी मार्क्स तो आया नहीं है मेरा, देखते हैं कैसा मार्क्स। क्या सोचती हैं, आपको मार्क्स किसमें आया होगा? एसए में ज्यादा होगा, इंटरव्यू में ज्यादा होगा, या जीएस में ज्यादा होगा? आप क्या अपने से इवैल्यूएट कर रही हैं कि किसमें ज्यादा होगा? मुझे लगता है मेरा GS2 में ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने ना प्रॉपर मैप बनाया था। वो जो पूछ रहे थे वो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा, और मैंने GS1 का भी अच्छा लिखा था। एसए में देखते हैं कितना मार्क्स है। GS1 में DI आपने सॉल्व किया था सर? हाँ, सॉल्व किया था, पर मेरा 1-2 गलत है उसमें। इसमें 1-2 गलत है? हाँ, जब मैं अपना पेपर चेक करी थी ना, तभी मुझे लग रहा था कि DI में मेरे कुछ मार्क्स घट जाएंगे।
और पता है इस बार तो क्या हुआ कि पेज भी घट रहे थे। हाँ, पेज भी घट रहा पेज भी घट गया था इस बार तो। अच्छा, ये आप तो निकाल चुकी हैं सिविल सेवा, छात्रों को क्या कहेंगी, क्योंकि जो अभी तैयारी करते हैं उनको बहुत बड़ा टारगेट लगता है ये, और ये कैसे सही दिशा में मेहनत करने से ये आसान हो जाता है, क्वालिफाई लोग कर जाते हैं, इसके लिए मूल मंत्र क्या है जो आपको लग रहा होगा कि अरे इतना पैनिक नहीं करना है, बस ये फॉलो करना है, रिजल्ट हो जाता है? स्टिक टू फर्स्ट न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स आप डेली पढ़िए। आप कौन सा पढ़ती थी? मैं तो द हिंदू पढ़ती थी, और उसके बाद जब ये बिहार का हो गया तो मैंने दैनिक जागरण शुरू किया। और सर बोलते थे कि एक लेबर इन्फोर्समेंट के कुछ ऑफिसर्स लोगों ने भी हम लोग की हेल्प की, तो उन लोगों ने बोला था कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड जो आता है न्यूज चैनल्स, आप उसको भी कंटिन्यूअसली देखते रहिए कि अभी क्या चल रहा है बिहार में, क्योंकि जो बिहार का मेंस का जो पेपर था इस बार, काफी बिहार के क्वेश्चंस थे। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, बिहार का इकोनॉमी, कि यहाँ पे आप कैसे सुधारेंगे, एक आउट माइग्रेशन का भी क्वेश्चन था, तो आपको ये सब पे नजर रखना पड़ेगा। आउट माइग्रेशन इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे गए थे आपसे? इंटरव्यू में तो क्या हुआ, मेरे साथ मेरा 28 जनवरी को इंटरव्यू था, शुरुआत में ही था। हाँ, एकदम शुरुआत में 21 जनवरी से शुरू हुआ था, मेरा 28 जनवरी को था, और उसके एक दिन पहले जस्ट इंडिया और यूयू का बिजनेस वो डील साइन हुआ था, FTA। अच्छा, हाँ, FTA, हाँ। तो फिर मेरा पूरा इकोनॉमी पे बेस्ड हो गया था इंटरव्यू। अच्छा। लाइक उन्होंने मेरे से परचेजिंग पावर पैरिटी, जो कि मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस था, पर मेरे सारे क्वेश्चंस जो थे इकोनॉमी पे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि जो वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, व्हाई यू वांट टू जॉइन। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया था कि सर मुझे लगता है कि एक इंसान जहाँ पे खुश रहता है वहाँ पे अच्छी सर्विस देता है, तो मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में अपना बेस्ट दे पाऊंगी। अच्छा, बताइएगा ये कि जैसे कि अब 3-4 दिन रिजल्ट का, 5 दिन हो गया, हाँ, पुलिस सर्विस मिला, हाँ, अब दिमाग में कुछ चल रहा होगा पुलिस सर्विस को लेकर, 100% दिनों रात चलता होगा। पहला आप टारगेट क्या है, जो आप मानिए आप जिस दिन आपकी पोस्टिंग होती है उस दिन क्या, किस दिशा में काम करना चाहेंगे, क्या रहेगा आपका? ये महिलाओं की सुरक्षा, महिलाएं जो रात में भी बाहर घूम सके बिना गुंडे उचक्कों के डर के बिना। जैसे पटना में तो है वो माहौल, आप घूम सकते हैं 7-8 बजे तक, लेकिन अलग अदर डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने मतलब अपने कजिन वगैरह से बात किया तो वहाँ पे थोड़ा ऐसा नहीं है, तो उस पे मैं काम करना चाहूंगी। कैसा करना है, किस तरह है कि एक डिसेंट ऑफिसर की तरह, या कुछ दबंगई भी दिखाना है, कड़ाई भी रखना है एकदम कि हाँ लोग पुलिस का थोड़ा सा ये रहे? दबंगई तो मुझे डाउट है कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन डिसिप्लिन से मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं डिसिप्लिन रहना है। हाँ, डिसिप्लिन रहना है, और ऊपर से मतलब पहले सबको प्यार से समझाने की कोशिश करनी है कि सर देखिए ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, नहीं सुने तो फिर जो चलिए एकदम सही है, एकदम सही है। पहले कानून का रास्ता, फिर उसके बाद भी कड़ाई से कानून का रास्ता। हाँ। ये 72वीं या पीटी होने वाला है जी। आप 71वीं आप मेंस दी हैं? नहीं, मैंने नहीं दिया है। 72वीं का 1 महीना आज से है, आज 26 है, 26 जुलाई को एग्जाम है। आप अगर कैंडिडेट रहती तो 1 महीने में क्या करती पीटी को लेकर? जरा छात्रों को बताएं कि 1 महीने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप एडिटोरिया का मैगजीन पढ़िए, वो लोग जो पब्लिश करते हैं करंट अफेयर्स का, ये एक इंडियन वर्जन करते हैं और एक बिहार का करते हैं, वो दोनों आप पक्का पढ़ लीजिए। फिर पॉलिटी पे ध्यान दीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री से वो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स है, आप पहले करंट अफेयर्स अपना कंप्लीट कीजिए, 30-35 क्वेश्चंस तो वो करंट अफेयर्स का ही रहता है। उसके बाद साइंस पे ध्यान दीजिए, आप साइंस का भी कुछ 20-25 क्वेश्चंस रहता है, और 71st में तो काफी अटपटा सा क्वेश्चन था 71st में साइंस टेक्नोलॉजी का, तो उस पे आप ध्यान दे दीजिए, और मॉडर्न हिस्ट्री पे। और फिर उसके बाद जो बचा ज्योग्राफी इकोनॉमी, उसमें भी थोड़ा थोड़ा, अभी क्योंकि एक महीना ही बचा है, तो आप सबसे मेन आप ध्यान देंगे तो उसमें करंट अफेयर्स है, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और बिहार स्पेशल? और बिहार स्पेशल तो मैंने बोला ही, करंट अफेयर्स है वो उनका। और एक बिहार एक समग्र एक आता है, जिसमें बिहार का सारा फैक्ट्स दिया होता है कि बिहार में पहले क्या हुआ था, कौन सा न्यूज़पेपर, ये सब पूछते हैं वो लोग, तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, ये अंतिम प्रश्न है आपसे कि यही अब ब्रेक हुआ या आगे यूपीएससी जो आपका सपना है उसे आप पूरा करना चाहेंगी? सर एक्चुअली मैं एक और गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स भी बहुत टफ था और मेरा निकल चुका है वो प्रीलिम्स। मेंस देना है? हाँ, मेंस देना है इस बार, तो उसमें अपना बेस्ट देना है। चलिए, हम आशा करते हैं कि दोबारा आपके पास आए इंटरव्यू के लिए, जब आप यूपीएससी क्वालिफाई करें। और ये आपको बता दें, पल्लवी थी, बिहार पुलिस सेवा के लिए इनका चयन हुआ है। इनके भाई भी जो है एनडीए के थ्रू ट्रेनिंग ले रहे हैं और 6 महीने में उनका पासिंग आउट परेड है। लेफ्टिनेंट बनकर बाहर निकलेंगे। और बहन जो है वो भी राजगीर जाएंगी, बिहार पुलिस एकेडमी, जहां पर डीएसपी की ट्रेनिंग लेंगी। शुभकामना है। और इसके साथ साथ ये भी शुभकामना है कि ये
यूपीएससी भी क्वालिफाई करें। तो चलिए, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।